तो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के परिवार से जुड़े एक और मामले में नाबालिग पीड़िता ने न्याय न मिलने की गुहार लगाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। उनकी के परिवार के दो लड़कों कुलदीप बराला और विक्रम बराला पर एक नाबालिग के साथ रेप करने का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पीड़ित परिवार का कहना है कि दबाव बनाया गया कि अपने बयान से पीड़िता पलट जाए। अनिल कुमार इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनिल, क्या माना जाए, एक तो विकास बराला का ये मामला जो चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामला है, और अब सुभाष बराला के ही परिवार से दो और नाम निकलकर सामने आए जिन पर रेप का आरोप लगा है। क्या माने कि सुभाष बराला की राजनीतिक रूप से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही? जी, आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के परिवार से जुड़े एक और मामले में नाबालिग पीड़िता ने न्याय न मिलने की गुहार लगाई है और हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। और हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। नाबालिग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसे 21 मई को सुभाष बराला के परिवार के दो लड़कों कुलदीप बराला और विक्रम बराला उसे टोहाना के होटल में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसको व उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। जब उसका ये मामला सामने आया तो पुलिस ने उसके घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिससे बाद पीड़िता लड़की का परिवार और गांव के लोग सड़कों पर उतरे और इसके बाद पुलिस ने पब्लिक के दबाव के चलते एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के राजनीतिक रसूख के दबाव के चलते इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा पीड़ित नाबालिग लड़की को ही अपने बयानों से पलटने के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसी दबाव के चलते उससे ये बयान दिलवाया गया कि वह अपनी मर्जी से पारिवारिक समस्या के कारण अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, उसका कोई अपहरण नहीं किया गया। पुलिस ने न्याय न मिलने के कारण पीड़ित लड़की ने टोहाना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 0171 की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से करवाने की मांग की है। चलिए, शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का नाम परिवार की वजह से पहली बार विवादों में नहीं आया। इससे पहले भी सुभाष बराला की भतीजे और भाई के पोते पर एक लड़की के अपहरण का आरोप लगा था। चंडीगढ़ में छेड़खानी के आरोप में फंसे विकास बराला के पिता सुभाष बराला पहले भी परिवार की वजह से विवादों में रह चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के भतीजे और पोते पर एक लड़की के अपहरण का आरोप लग चुका है। मामला मई 2017 का है, जब फतेहाबाद के बिड़ाई खेड़ा से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। 8 मई 2017 को बिड़ाई खेड़ा गाँव के लोगों ने नाबालिग लड़की की बरामदगी न होने से नाराज होकर टोहना हिसार मार्ग पर जाम लगा दिया था। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष सुभाष बराला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। दरअसल लड़की के परिजनों का आरोप था कि सुभाष बराला के भतीजे और पोते ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। लड़की के भाई ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसकी बहन को बरामद तो कर लिया है, मगर उसे परिवार को नहीं सौंप रही है। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लड़की के कोर्ट में बयान दर्ज करा। उसकी सुरक्षा का हवाला देते हुए उसे नारी निकेतन भेज दिया था। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर सीनियर आईएएस की बेटी से चंडीगढ़ में छेड़खानी का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक विकास बराला ने लड़की की कार का पीछा किया और उसके साथ छेड़खानी की। लड़की के कई बार फोन करने पर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के अगले ही दिन विकास बराला को जमानत मिल गई थी।
आरोप है कि पुलिस ने दबाव में कमजोर केस दर्ज किया था, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई। मगर इस मामले में अब हरियाणा की सियासत गरमाई हुई है। रमेश भट्ट, टोटल न्यूज, फतेहाबाद के इस मामले में पीड़ित लड़की और उसकी मां सामने आई है। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि सुभाष बराला और उसके परिवार वालों ने मामले में समझौते के लिए जान से मारने की धमकी देकर मामले पर दबाव बनाया था। मैं मंदिर में गई थी 7:15 के करीब रात को, तो यहाँ से मुझे लेके गए थे। इनकी गाड़ी में थे, कुलदीप बराला ड्राइव कर रहा था, साथ में उसका मौसा जी बैठा था, पीछे उसकी भाभी थी, वो लड़का था और उसकी मम्मी थी और उसकी बड़ी बहन थी। तो फिर मेरे परिवार इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। फिर मेरे परिवार वालों ने मेरी मांग की कि हमें लड़की दे दो, फैसला कर लेंगे, बट इन्होंने नहीं दिया। और फिर इन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया मुझे। SHO शोरन, प्रदीप शोरन था टोहाना का इंचार्ज, उन्होंने मुझे लेडी पुलिस के पास भेज दिया, SHO बुंदा के पास। उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि ये पॉलिटिकल फैमिली में से है और इनके खिलाफ तूने कुछ भी नहीं कहना, अगर कुछ कहेंगे तो इन्होंने मेरी फैमिली को वार्निंग दी थी। कहते कि तुम्हें मतलब मेरे भाई है जो वो LIC में लगे हुए हैं, इनको धमकी दी कि अगर तुम कुछ कहोगे तो तुम्हें नौकरी से हटवा देंगे वगैरह वगैरह कुछ भी। तो फिर इन्होंने SHO बिमला ने मुझे डराया धमकाया, कहा कि अपनी फैमिली के खिलाफ ही तुझे बयान करने हैं। तो फिर मैंने फैमिली के खिलाफ बयान कर दिए और फिर बाद में मुझे उन्होंने नारी निकेतन में भेज दिया। तो ये कौन था, ये पोता कौन है ये? विक्रम बराला। किसका पोता है ये? सुभाष बराला। मैं सुभाष बराला का पोता। हम तो फिर गांव छोड़ गए, घर में धोख मान गई, ऐसे गाड़ी में गेली, फिर नहीं देखा कह जना कहने। हाँ, फिर मैं घर फिर पता नहीं कहाँ ले गया, आने नहीं। फिर करिया जब नहीं उठाई करी कोई बात की, सब संधि करिया जब वही करी। तो पुलिस ने अभी कोई सुनवाई नहीं की थी उस टाइम? नहीं सुनिया कोई, कुछ भी नहीं सुना है, कोई नहीं सुनिया। तो ये कौन लोग थे उठाने वाले और कितने लोग थे ये? हाँ, सुभाष बराला गए रिश्तेदार है और सुभाष बराला गए। पोता था 2, पोता की बुई, आप ही लड़की, एक रिश्ता। तो आपने अब उनके डर के कारण आपको डरा रहे हैं वो आपको? हाँ, डरा रहे हैं, मेरे घर छोड़ रहे हैं। हाँ। क्या कहा उन्होंने, क्या कहते हैं वो, केस वापस लो? हाँ कह रहे वापस ले आ गया। तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं क्या? हाँ, दे धमकी। अभी भरोसा नहीं पुलिस पर, जमा भरोसा ना उठी पुलिस रिवाज की। फिर मैं आई तो कोर्ट में करिया चंडीगढ़, जब थोड़ा सा बड़ सुनाई करिया।